हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष यानी पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने का पक्ष। सनातन संस्कृति पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे यहाँ पितर देव स्वरूप माने गए हैं, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय और वायु पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक का काल पितृपक्ष होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी लोक में देवता उत्तर गोल में विचरण करते हैं और दक्षिण गोल भाद्रपद मास की पूर्णिमा को चंद्रलोक के साथ साथ पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है। इस मास की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर करते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां अपना सम्मान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ऐसा वर्णन श्राद्ध मीमांसा में मिलता है। इस तरह पितृऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध काल में पितरों का तर्पण और पूजन किया जाता है। सनातन संस्कृति में माने गए सबसे बड़े ऋण पितृऋण से मुक्ति के लिए निर्धारित विशेष समय काल पितृपक्ष इस वर्ष 2 सितंबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। किस तारीख को कौन कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है, ये जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जिन लोगों के सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि में ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस स्त्री की मृत्यु पति के रहते ही हो गई है, उनका श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है। जिस स्त्री की मृत्यु तिथि पता नहीं हो, उनका भी श्राद्ध मातृनवमी को ही करने का विधान है। आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। सन्यासी और वैष्णव मतावलंबियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश मृत्यु की तिथि याद न हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। अब जान लेते हैं कि किस तारीख को कौन कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है। 2 सितंबर दिन बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, 3 सितंबर दिन गुरुवार द्वितीया श्राद्ध, 4 सितंबर दिन शुक्रवार तृतीया श्राद्ध, 6 सितंबर दिन रविवार चतुर्थी श्राद्ध, 7 सितंबर दिन सोमवार पंचमी श्राद्ध, 8 सितंबर दिन मंगलवार षष्ठी श्राद्ध, 9 सितंबर दिन बुधवार सप्तमी श्राद्ध, 10 सितंबर दिन गुरुवार अष्टमी श्राद्ध, 11 सितंबर दिन शुक्रवार मातृनवमी श्राद्ध। आज सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। 12 सितंबर दिन शनिवार दशमी श्राद्ध, 13 सितंबर दिन रविवार एकादशी श्राद्ध, 14 सितंबर दिन सोमवार द्वादशी श्राद्ध। सन्यासी और वैष्णव मतावलंबियों का श्राद्ध केवल द्वादशी को ही होता है। 15 सितंबर दिन मंगलवार त्रयोदशी श्राद्ध, 16 सितंबर दिन बुधवार चतुर्दशी श्राद्ध। आज अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों का श्राद्ध किया जाता है। 17 सितंबर दिन गुरुवार अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध। आज अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध किया जाता है। जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं कराते, उन्हें पितृदोष लगता है।
श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।